Good morning, students. In this lecture, we will learn about the crops. What are crops? So, crop क्या है? Annual और seasonal yield है किसकी? Any plant and is grown in significant quantities. कोई प्लांट जिसे हमने एक मेजर्ड क्वांटिटी में ग्रो किया है, कब किया है? एनुअली भी कर सकते हैं, सीजनली भी कर सकते हैं। उसकी यील्ड कितनी उपज है जिसे हमें एज अ फूड फॉडर या फिर फ्यूल फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। So the value of a crop dependent on its ability to produce a large amount of useful material than its wild progeny, THAN, its wild progeny। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजनी है, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड। सो एक क्रॉप जो है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़फुल मटेरियल जो है दे रही है, चाहे वो फूड के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉडर के फॉर्म में हो, या फ्यूल के फॉर्म में हो, या एनी अदर इकोनॉमिक पर्पस कितनी यूज़फुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, उस पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। और इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? वाइल्ड प्रोजनी। वाइल्ड प्रोजनी मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेन है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रॉप है, जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, उसको जो चेंज करने के बाद उसका कंपैरिजन में हम बता रहे हैं कि कितनी वैल्यूएबल एक क्रॉप हो सकती है। देन इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्रॉप्स को या क्रॉप प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं सीरियल्स और ग्रेन्स क्रॉप्स। सीरियल्स और ग्रेन क्रॉप्स जो हैं, इसमें कौन सी एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उसमें ये वाली क्रॉप्स आती हैं, जैसे राइस हो गया, वीट, वार्ले, ओट, पर्ल मिल्ट, फिंगर मिल्ट, देन इज़ द सॉरगम एंड मेज। ये सारी जो क्रॉप्स है ये सीरियल्स और ग्रेन्स में आती हैं। देन इज़ द लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में मोस्टली आती हैं दालें, ठीक है। लेग्यूम में दालें आती हैं, जैसे पल्सीज हो गई, ग्राम, पिजन पी, ग्राम पी, ब्लैक ग्राम, पीस, काउ पी, लेंटिल्स एक्सेट्रा। सो ऑयल सीड जो है, ऑयल सीड में बिट ऑब्वियस वो वाली क्रॉप्स जिसमें से ऑयल है, तो ऑयल मिलता है हमें, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, सैफफ्लावर है, कैस्टर है, रैप सीड्स हैं, ये सारी जो है ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन से फाइबर मिलता है, जूट से मिलता है, सन हेम्प से मिलता है, फ्लैक्स से मिलता है, ये सारी क्या हो गई? फाइबर्स। फॉरेज क्रॉप्स होती हैं जो मेनली जो हम ग्रासेस एंड लेग्यूम्स, इसमें मोस्टली जो फॉरेज में आते हैं ग्रास आते हैं या लेग्यूम्स आते हैं, जैसे सॉरगम। सॉरगम होती है चरी, या फिर जो ग्रास है या बरसीम है, जो पल्स क्रॉप्स है, ये सारे किस में आते हैं? फॉरेज क्रॉप्स में। एक होती है शुगर क्रॉप, शुगर में जिससे हमें शुगर मिलती है, तो वो आपको पता ही है, शुगर केन एंड शुगर बीट। और ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर जो होते हैं उनसे जो मिलती हैं, ट्यूबर क्रॉप्स में होती हैं मेनली, ट्यूबर क्रॉप्स में मेनली होती हैं ये पोटैटो, कसावा इसी में आता है, और पोटैटो एंड एलिफेंट जैम, ठीक है, वो इसी में आता है। और जो रूट क्रॉप्स है उसमें आती है स्वीट पोटैटो एंड कसावा। आई रिपीट, रूट में क्या है? एग्जाम्पल जो स्वीट पोटैटो आपने देखी होगी, और कसावा जो है इसी में आता है। और ट्यूबर क्रॉप्स जो हैं, ट्यूबर क्रॉप्स में आती हैं पोटैटो और एलिफेंट जैम। और ड्रग क्रॉप्स में आती हैं टबैको,
मेनली जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रॉप फॉर द ड्रग्स। और प्लांटेशन क्रॉप्स में है जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोनट, ये तीनों किस में आती हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं। कॉर्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस जितने भी मसाले हैं वो सारे किस में आते हैं? कार्डमम हो गया, पेपर, चिलीज, टर्मरिक एंड जिंजर जो है ये सारे स्पाइसेस में आते हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो आजकल इनका काफ़ी ट्रेंड है क्योंकि ये रॉ मटेरियल देते हैं और आजकल जितने भी मेडिसिन्स हैं उनमें इनका यूज़ हो रहा है। तो मेडिसिनल प्लांट्स में जो है उनको हम मेडिसिनल क्रॉप्स है जैसे सिनकोना हो गया, इसबगोल हो गया, ओपियम पोपी जैसे या फिर बेलाडोना है, रॉ वॉल्फिया है, ठीक है। ऑरोमेटिक प्लांट्स जिनमें स्मेल होती है, अरोमा होती हैं, वो जैसे लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला ग्रास हो गया, पाल्मरोज़ो हो गया, जैपनीज मिंट हो गया, पिपरमिंट हो गया, रोज़, जिरेनियम, जैस्मीन, हिना, ये सारे जिनमें स्मेल होती है दैट इज़ द एरोमेटिक प्लांट्स। तो एक और कैटेगरी हम बना सकते हैं क्रॉप्स में जैसे फील्ड क्रॉप्स हो गई, ठीक है। फील्ड क्रॉप्स जो है इसमें जैसे सीरियल्स हो गए सारे, मेल्ट हो गई, पल्सेस हो गए, ये सारे फील्ड क्रॉप्स में आ गए। प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट, ये मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल क्रॉप्स में जो है कमर्शियल में जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, शुगर क्रॉप्स हो गई, फाइबर क्रॉप्स हो गई, टबैको को हम कमर्शियल क्रॉप्स में ले लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गई जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल जो हैं प्लांट्स, इनको सबको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लेते हैं। फॉरेज एंड ग्रासेस में जैसे सॉरगम, चरी हो गई, मेज हो गया, एलिफेंट ग्रास हो गया, गिनी ग्रास हो गया, पल्स क्रॉप्स हो गई, ये सारी किस में आ गई? फॉरेज और ग्रासेस में। अब जो स्पाइसेस है उसमें कार्डिमम, पेपर, चिली, जिंजर, टर्मरिक आ जाएगा। मेडिसिनल और एरोमेटिक में जो सारे मैंने अभी आपको बता दिए हैं। सो ये एक जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस है। अब हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टेड पार्ट। देखो हर एक क्रॉप जो है उसका एक हार्वेस्टेड पार्ट के बेसिस पे हम उनको कौन सा पार्ट हमने हार्वेस्ट किया है उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये हो गए ग्रेन सीरियल्स, या फिर सीड, लेग्यूम्स, या रूट एंड ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनको 4 कैटेगरी से में हम कैटेगराइज करेंगे। सीरियल्स जो है ये जो का मतलब सीरस है गॉडेस ऑफ ग्रेन्स। जो सीरियल्स वर्ड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम अ गॉडेस ऑफ ग्रेन्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है और एज अ ऑक्यूपेशन इसको यूज़ करते हैं। जैसे सीरियल्स जो है इसमें छोटे जो दाने वाले जो सारी फसलें हैं वो आती हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बारले हो गया, राई हो गई, ओट हो गई, ये सारे जो हैं सीरियल्स हैं। एंड एक स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, एक कोरेस थोड़े से बड़े बड़े ग्रेन्स, बड़े दाने जैसे मेज़ हो गई, सॉरगम हो गई, मिल्ट हो गई, तो ये सारे सीरियल्स हैं। सो जो 50% वर्ल्ड जो है उनकी जो प्रोटीन एंड एनर्जी जो है वो इसी से ही जो है सीरियल से आती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सीरियल इज़ ड्यू टू देयर रिलेटिवली हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। इनमें जो सीरियल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती हैं, 10 से 12%, ठीक है। एंड हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती हैं और ईज ऑफ कल्टीवेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वाइड एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी एंड देयर अर्ली मैच्योरिटी की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सीड लेग्यूम्स। सीड लेग्यूम्स में मोस्टली वो कल्टीवेटेड क्रॉप्स आती हैं जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में जो है ग्रो हो जाती हैं। तो इसके 3 फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये सीड जो है हमेशा उसके जो सीड्स इन फ्रूट होते हैं मतलब पॉड्स में होते हैं इसके, तो इसलिए हम इनको लेग्यूम्स कहते हैं। एंड एक ये प्रोड्यूस करते हैं रिलेटिवली लार्ज सीड्स, पल्सेस जैसे हैं, ठीक है। सीड लेग्यूम्स में मोस्टली पल्सेस आती हैं। पल्सेस जो है ये कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर रूट्स, सो इसलिए इनको लेग्यूम्स बोलते हैं। सो लेग्यूम क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूसिंग फूड आर सोयाबीन, ठीक है, फील्ड बीन्स, ग्राउंड नट्स,
और जो लेग्यूम्स होते हैं वो एक अमाइनो एसिड है, उसे लाइसिन कहते हैं। लाइसिन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। सो थर्ड ग्रुप जो है वो रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स जो हैं वो जैसे पोटैटो हो गए, पहले मैंने बताया डाइट में जो है टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होते हैं। स्वीट पोटैटो हो गए, कसावा जो हो गए, ये सारे जो है रूट एंड ट्यूबर्स में आते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो आपको पता ही है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं इनकी भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जो हम जो है इसमें थर्ड जो फोर्थ कैटेगरीज में रखते हैं। तो जो फूड क्रॉप्स में सबसे टॉप है, जैसे शुगर केन है, शुगर बीट है। सो इन जो काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है, जैसे हम बोलते कॉटन क्रॉप भी बोल देते हैं, तो इसको फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं कॉटन को। तो जो इसमें है फ्लैक्स, हैम्प, सीसल भी आती हैं, और ऑयल क्रॉप्स जो हमने डिस्कस कर ली हैं सारी। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट हार्वेस्टेड वी कैन क्लासीफाई। सो एक वर्ड है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन होता है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। जो क्रॉप को ग्रो करने को हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन। ठीक है। इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन का मतलब है जो हमने क्या कहते हैं, प्लांट ग्रो करने हैं बट एट अ लार्ज स्केल। जस्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी इसको हम बोलते हैं। इसमें कल्टीवेशन में क्या होएगा? सीड सोइंग होएगी। सीडलिंग जो है उसकी इनएप्रोप्रिएट सीजन्स में हमने क्या करनी है? सोइंग करनी है। तो उसके लिए पहले उसको टिलेज, किसान को टिलेज करनी पड़ेगी। ठीक है, टिलेज करके उसकी, ताकि वो सोइंग और प्लांटिंग कर सके। जब मैन्योर्स, जब फर्टिलाइजर, कंट्रोल ऑफ वीड करे, क्रॉप पेस्ट डिजीज़ को रोके, इरिगेट करे, पानी लगाए, फील्ड एंड अल्टीमेटली हार्वेस्ट द क्रॉप्स। सो कल्टीवेशन में जो है वो पहले कल्टीवर को या क्रॉप को जो है सिलेक्शन करता है, फिर उसकी प्रोपेगेशन होती है, फिर उसकी प्रोटेक्शन होती है। सो दिस सिलेक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रोटेक्शन जो है दैट इज़ द थ्री पार्ट्स ऑफ अ कल्टीवेशन। सो एक और टर्म जो मोस्टली यूज़ होती है दैट इज़ द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड क्या है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इसको बोलते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो होती है वो क्या होती है? यूटिलाइजेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी और क्रॉप यील्ड इज़ द यूटिलाइजेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कोई भी प्लांट है, ज़रूरी नहीं है उसके सारे पार्ट जो हम उसको यूटिलाइज करते हैं, कुछ एक पार्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, या वो दैट इज़ नॉट ऑफ यूज़, अनयूज हो रहता है पार्ट। तो जो यूजेबल पार्ट है उसको हम बोलते हैं उसकी यील्ड। सो this is the this is the whole about the crops, and anything is not clear please feel free to talk to me at any time. Thank you.